अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव के प्रति पूरे इंडिया भर में जो माहौल चल रहा है, माहौल के हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हमारे देश की जनता को उस राह पर ले जा रहे हैं जिस राह पर कभी कोई सोच नहीं सकता। उक्त बातें मानवाधिकार आयोग के मंडल अध्यक्ष शाह शमीम ने बदरका स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान, लोगों की भुखमरी और महंगाई, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने पहले एक कदम उठाए जो अयोध्या में मंदिर बनवाया। उसे मंदिर में चारों महंत उसको कहते रह गए कि यह वह दिन नहीं है इसमें प्राण लाया जा सके। यह देश के हित में और देश की जनता के हित में बहुत बड़ा अनर्गल होगा अगर इसमें प्राण ला दी जाती है। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मुझे शाह शमीम नामत करते हैं। मैं बदरका मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मानव अधिकार संघ महिला आयोग का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। और उसके बाद मैं किसान योगेंद्र यादव जो है उनके किसान का जो है पार्टी का वो मैं प्रदेश का सचिव हूँ। जी, आपसे पूछना था कि लोकसभा चुनाव आ गया है, करीब है, और इसमें आप अपना विचार रखिए और जनता का क्या विचार है, किसकी सरकार बन सकती है, ये बताइए। मैं लोकसभा चुनाव के प्रति पूरे इंडिया भर में जो माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हमारे देश की जनता को जो है उस राह पर ले जा रहे हैं जिस राह पर कभी भी कोई सोच नहीं सकता था। और आज उनको रोटी, कपड़ा, मकान और लोगों की भुखमरी और महंगाई, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने पहला एक कदम उठाया जो अयोध्या में मंदिर बनवाया। उस मंदिर में चारों महंत जो है उसको कहते रह गए कि ये वो दिन नहीं है कि इसमें जो है प्राण लाया जा सके और ये अनर्गल होगा। ये देश के हित में और देश के जनता के हित में ये बहुत बड़ा अनर्गल होगा अगर इसमें प्राण ला दी जाती है। मगर नरेंद्र मोदी अपने ज़िद में अड़े रहे और उसके बाद फिर जैसे आजकल जिस तरीके का बयानात और जिस तरीके की हर चीज़ें पूरे देश भर में वो कर रहे हैं उससे ये मालूम चलता है। अब जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने भारत रत्न का जो है वो तमगा दिया और भारत रत्न का तमगा देने के बाद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो मुर्मू जी ने जो है खड़े होकर के उनको भारत रत्न का वो पहनाया और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय बैठे रहे। पूरी देश की हर देश की जनता ने ये देखा। देखने के बाद ये कहा कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खड़ी होकर के उनको भारत रत्न का तमगा दे रही है और अपने वो बैठा हुआ है। इस पर बड़ा ज़्यादा लोगों को कमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा लोग इससे दुखी हुए कि हमारे जो संविधान की को जो है इनको जब ये प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे तो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको शपथ दिलाई थी। तो अब इस सब चीज़ को देखते हुए हमारे देश के अंदर हर तरीके के लोगों के अंदर जो है हर किस्म का विश्वास खत्म हो चुका है देश के प्रधानमंत्री के प्रति। अब ये कहना कि हम
सब कुछ हम हैं, तो ये तो संविधान नहीं कहता है कि देश के हम ही हैं। संविधान के प्रति अगर आप चलेंगे ले करके, तब तो देश में आपका जो है बोलबाला रहेगा। और संविधान को अगर आप ताक पर रख करके और संविधान को अपने जेब में रख करके आप चलेंगे, तो एक बार सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है ये संविधान बनाया, और इस संविधान के प्रति हमारे देश के न्यायाधीश महोदय सबसे बड़े कहे जाते हैं। और वो अगर उस संविधान में कोई भी फेर बदल अगर कोई करेगा, तो मेरे देश का न्यायाधीश जो है उस पर अंकुश लगाने वाले के ऊपर अंकुश लगावेगा। और उसमें प्रति देखा गया है कि कई भी संविधान को बदलने में इन्होंने जो बदला है, तो उस पर हमारे देश के न्यायाधीश महोदय ने अंकुश लगाया है। क्या विचार रखते हैं आप? मेरा विचार यही है कि मेरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नहीं रह गई है, नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रही है। और पार्टी जब पार्टी के संविधान पर नहीं चलती है और आपके देश के संविधान को तोड़ करके पार्टी अलग से अपने आप को जो है नया फेरबदल करके अपना काम करती है, तो उसमें जो है पार्टी के सभी लोग कुछ न कुछ नाराज़ होते रहते हैं। और उसमें ये देखा जा रहा है कि उनके पार्टी के अंदर उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो दूर हटते चले जा रहे हैं। और इस चीज़ को पूरे आजमगढ़ सदर क्षेत्र में देखा जा रहा है कि हमारे धर्मेंद्र यादव जो प्रत्याशी है इंडिया का जो प्रत्याशी है वो समाजवादी पार्टी का, और वो समाजवादी पार्टी का है मगर इंडिया का प्रत्याशी है। तो अब सारे पार्टी जो उस इंडिया अलायंस में हैं वो सभी के